नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंशावली के बारे में। वंशावली क्या होता है, कैसे बनवाया जाता है, वंशावली को बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, आप अगर वंशावली बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, क्योंकि वंशावली को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है कि वंशावली अब आप अपने पंचायत में ही बनवा सकते हैं। तो कैसे बनवा सकते हैं, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले और इस वीडियो को अभी से ही अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम बताते हैं कि वंशावली आपको कैसे बनाना है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान ले कि आखिर वंशावली होती क्या है। वंशावली एक प्रकार का दस्तावेज है जो जमीनी संबंधित विवाद में काम आता है। जैसे कि किसी का जमीन का बंटवारा करना है या किसी के जमीन को प्रूफ करना है तो उसमें वंशावली की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत से जगहों पर वंशावली की जरूरत पड़ती है, तो वंशावली आपको बनवा लेना चाहिए। वंशावली अगर आपके पास में है तो किसी भी प्रकार का जमीनी विवाद होता है तो आपको वंशावली की वहां पे जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपके दादाजी या परदादा जी के नाम से कोई जमीन है तो उसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए वंशावली की जरूरत पड़ती है। तो वंशावली आपको बनवा लेना चाहिए। वंशावली आखिर बनता कैसे है, सबसे पहले आप समझ ले कि वंशावली होती क्या है। तो वंशावली में सबसे ऊपर आपके दादा या परदादा जी का नाम रहता है, उनके कितने लड़के हैं। अगर 2 लड़के हैं तो उन दोनों का नाम यहाँ पे रहेगा। अगर 3 है तो यहाँ पे रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 जितने भी लड़के हैं उनका नाम रहेगा। फिर उनके कितने लड़के हैं उनका नाम रहेगा, फिर उनके कितने लड़के हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, जितने भी रहता है उन सभी का नाम इसी प्रकार से बनते जाता है। यह वंशावली पहले आपको कोर्ट से बनवानी पड़ती थी या ब्लॉक से बनवानी पड़ती थी, लेकिन अभी इसमें अपडेट आ रहा है कि अब आप पंचायत भवन में ही, अपने पंचायत में ही सरपंच के पास से आप अपना वंशावली इशू करा सकते हैं, जिसका उतना ही वैल्यू होगा। क्योंकि यहाँ पे सरकार का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अब सरपंच ही वंशावली बनवाएंगे। वंशावली को बनवाने में चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, कैसे आवेदन करना होगा। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट के बारे में जान लें कि आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या देना होगा। सबसे पहले आपको वंशावली बनवाने के लिए वंशावली विवरण के साथ में एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें आपको ये बताना होगा कि हम फलाने आदमी के नाम से वंशावली निर्गत कराना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। आवेदक जो भी होगा वह पंचायत का ही निवासी होना चाहिए। जिस पंचायत में बनवा रहे हैं उसका निवासी होना चाहिए। उसके लिए आपको जमीन का एक रसीद भी देना होगा, जो करंट रसीद होना चाहिए, तो ही आप वंशावली बनवा सकते हैं। आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड देना होगा। वोटर लिस्ट में उस परिवार का नाम होना चाहिए जिस परिवार के नाम से आप वंशावली निर्गत कराना चाहते हैं। निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता का जो प्रमाण पत्र होता है, इनमें से कोई एक आपको देना होगा, जिससे प्रूफ हो जाए कि आप जिसके नाम से वंशावली बनवा रहे हैं वह व्यक्ति उस पंचायत का ही निवासी है। तो इसमें से जो भी निवास प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, विवाह प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या किसी भी प्रकार का शैक्षणिक योग्यता जैसे मैट्रिक का, इंटर का या फिर ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होता है जिस पर एड्रेस रहता है, उसको आप दे सकते हैं। इसमें से किसी एक को आपको देना होगा। साथ ही साथ वोटर कार्ड और आधार कार्ड आपको देना होगा और एक शपथ पत्र जिस पर लिखा रहेगा कि मैं फलाने आदमी के नाम से वंशावली बनवाना चाहता हूं, और उसके नाम लिख करके वह शपथ पत्र आपको देना होगा, तो ही आपका वंशावली बन पाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आवेदन कैसे करना है। ये तो रहा कि वंशावली आप क्या है, वंशावली में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। अब आवेदन आपको कैसे करना है, तो आवेदन को करने के लिए जो प्रक्रिया बताया जा रहा है कि ऑफलाइन है। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ में एक शपथ पत्र फॉर्म को भर करके और ये डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करा करके लगा करके और आपको ऑफलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा। 15 दिन के अंदर अंदर में सरपंच को आपका वंशावली निर्गत करा करके यानी कि बनवा करके देना होगा। अगर 15 दिन के अंदर में नहीं बनता है तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। सरपंच के यहाँ फॉर्म जमा करना होगा दस्तावेज के साथ में। उसके साथ में आपको आवेदन का शुल्क 10 रुपया देना होगा। याद रखें कि आप जब भी वंशावली के लिए सरपंच के पास में आवेदन करेंगे तो आपको 10 रुपये का शुल्क वहां पे देना होगा, और वह 10 रुपये का शुल्क का वह रसीद देंगे
और वह रसीद और ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, सभी डॉक्यूमेंट लेकर के और वह शपथ पत्र लेकर के और वो जो 10 रुपया का रसीद कटेगा उसका रसीद लेकर के सरपंच जमा कर लेंगे। और वे लोग क्या करेंगे कि अपने पंचायत सचिव को देंगे। पंचायत सचिव इसको 1 सप्ताह के अंदर में वेरीफाई करेगा और 15 दिन के अंदर अंदर आपका वंशावली बन करके रेडी हो जाएगा। और 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने वंशावली सरपंच के यहाँ से जाकर के ले सकते हैं। अगर आपने एक बार वंशावली बनवा लिया और वह वंशावली गुम हो गया या फट गया और आप दोबारा बनवाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। साथ ही साथ आपको दोबारा बनवाने पर 100 रुपया का चार्ज लगेगा। 100 रुपया का रसीद कटेगा, वह पैसा सरपंच के पास में ही जमा होगा। वह पैसा सरपंच पंचायत निधि के खाता में जमा करा देंगे। वे उनका काम है। आपका काम है कि अगर आप फर्स्ट बार बनवा रहे हैं तो आपको 10 रुपया का शुल्क देना होगा। अगर वहीं दोबारा बनवा रहे हैं तो आपको 100 रुपया का शुल्क देना होगा। ये वंशावली पहले बनवाने के लिए या तो आपको कोर्ट जाना पड़ता था या फिर आपको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था, जिसको आसान करने के लिए पंचायती राज विभाग ने एक दिशा निर्देश जारी करके और बताया है कि अभी जो सरपंच है उन्हीं के पास में ये वंशावली बनेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये मैं इस पेपर में लिखा हुआ है कि सरपंच ही बनवाएंगे वंशावली। तो यहाँ पे इसका कटिंग भी है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आप अगर वंशावली बनवाना चाहते हैं तो आप अपने सरपंच के यहाँ मिल करके आप अपने पंचायत में ही वंशावली बनवा सकते हैं। एक बात और आप समझ ले कि यहाँ पे अभी पंचायत के लिए ही बताया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए, नगर निगम के लिए क्या प्रावधान है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर अभी पंचायती राज विभाग का डिस्कशन चल रहा है। तो उस पर जब भी अपडेट आता है कि शहर के लोगों को वंशावली कैसे बनवाना है, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़ करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।